दोस्तों, ये चंदौसी का सुभाष रोड है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षक जो है ऑफलाइन ट्रांसफ़र की मांग को लेकर के यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, डीएम और एसपी की यहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी हैं और वो यहाँ पर वार्ता करने शिक्षकों से आए हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि शिक्षकों से किसी सूरत से बातचीत हो जाए। और वो 6 दिन से लगातार यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं। ये डीएम की गाड़ी आप देख सकते हैं और यहीं पर ही जो है गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, यहाँ पर उनका आवास है। और उन्हीं के सामने ही, उनके आवास के सामने ही यहाँ पर उनका ऑफिस है। और वहीं पर ही 6 दिन से लगातार यहाँ पर शिक्षक जमे हुए हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आप देख सकते हैं, चंदौसी में उनका आवास है और यहीं पर ही भारी पुलिस तैनात है। ऐसे में आप देख सकते हैं 5 दिन, लगभग 6 दिन करीब हो गए शिक्षकों को ऑफलाइन ट्रांसफ़र की मांग को लेकर के, और तमाम शिक्षक उनके यहाँ पर दफ्तर पर मौजूद हैं। मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम शिक्षक जो विभिन्न जनपदों से यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के वो अभी तक यहाँ पर मौजूद हैं। मैं एक शिक्षक को यहाँ पर दिखा सकता हूँ जो काफी बीमार मुझे दिखाई दे रहे हो, ड्रिप वगैरह उनको लगी हुई है। ऐसे में देख सकते हैं तस्वीर यहाँ पर कुछ और बयान कर रही है, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री यहाँ पर जो स्वतंत्र प्रभार हैं उन्हीं से मांग को लेकर के अपनी तमाम शिक्षा जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से यहाँ पर मौजूद हैं। और आप यहाँ पर भारी पुलिस बल को देख सकते हैं जो वार्ता के लिए, हो सकता है जो यहाँ पदाधिकारी मौजूद हैं उनसे वार्ता के लिए यहाँ पर आई हुई है। तो ऐसे में कोई हल वास्तव में निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसके तो थोड़ी देर में ही पता चलेगा। लेकिन तमाम यहाँ पर जो फोर्स है यहाँ पर मौजूद है और इस तरह की आशंका व्यक्त की जा रही है कि तमाम पदाधिकारी जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे वार्ता कर कुछ हल निकालने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। ऐसे में यहाँ पर पुलिस बल को मैं आपको दिखा सकता हूँ तस्वीरों में, तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। यहाँ तमाम यहाँ पर जो अधिकारी है यहाँ पर मौजूद है और वार्ता की कोशिश यहाँ पर लगातार जारी है। ऐसे में शिक्षक यहाँ पर लगातार 6 दिन से जो ऑफलाइन ट्रांसफर की मांग को लेकर के वो यहाँ पर जमे हुए हैं। तो आप इन तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि मैं माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार यहाँ पर गुलाब देवी के यहीं पर आवास पे हूँ और यहीं पर ही उनका जो दफ्तर है। तो यहाँ पर लगातार दुश्वारियां और परेशानियां उठाकर के ये लोग लगातार रात दिन यहाँ पर अपनी मांग को लेकर के लगातार जमे हुए हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों को, चूंकि ये 6 दिन का समय हो गया। हालांकि कल जो है वो कुछ बातचीत हुई थी, उसका भी कोई सकारात्मक हल नहीं निकल पाया। तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं आपको दिखा सकता हूं तमाम माध्यमिक शिक्षक यहाँ पर मौजूद हैं और ये जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनके ड्रिप वगैरह लगी हुई है, बहुत बुरी हालत है। ऐसे में सस्पेंडिंग की भी मुझे जानकारी मिली है। कुछ पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। मैं उनसे भी जानकारी करने के लिए कोशिश करूंगा कि इसमें कोई सकारात्मक हल अभी तक निकल पाया है या नहीं। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इन लोगों की जो मांग है वो विगत 6 दिन से लगातार भूखे प्यासे रह करके ये अपनी मांगों पर यहाँ पर अड़े हुए हैं। सिर्फ एक सूत्री एक ही मांग है कि जिस व्यवस्था के तहत पिछले 3-4 दशकों से एडेड स्कूल के टीचर्स का ट्रांसफर होता आया है, उसी व्यवस्था के तहत इन अध्यापकों ने अपने आवेदन किए हैं। दोनों संस्थाओं ने, वहां के प्रिंसिपल, वहां के मैनेजर ने अपनी लिखित सहमति दे दी है। दोनों जिलों के डीआईएस ने अपनी संस्तुति दे दी है। दोनों मंडल के अधिकारियों ने भी अपनी संस्तुति दे दी है। एडी साहब के यहाँ निदेशालय में फाइल रखी हुई है। सरकार का इसमें 1 रुपए का कोई खर्चा नहीं होना है। दोनों संस्थाएं सहमत हैं। अध्यापकों को यहाँ भी पढ़ाना है और वहां भी पढ़ाना है। रिक्ति है, रिक्ति के ही सापेक्ष जा रहे हैं। ये अध्यापक वहां जाकर कोई ऐसा नहीं है कि बेजा लाभ कमाने लगेंगे। डीएम और दरोगा की पोस्ट नहीं है कि वहां जाके कोई प्रॉफिट कमाएंगे या रिश्वतखोरी के लिए जा रहे हैं, पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। स्वार्थ सिर्फ इतना ही है कि अपने माँ बाप, बुजुर्ग माँ बाप के पास पहुंच जाएं, अपने बच्चों के पास पहुंच जाएं। इससे ज्यादा उनका कोई स्वार्थ नहीं है। सरकार को इतना हठधर्मिता नहीं बनानी चाहिए, संवेदना से काम लेना चाहिए। और जहां रिक्तियां होंगी उसको आप फिर विज्ञापन में दीजिए, फिर वहां भर्ती हो जाएंगे, टीचर भर्ती हो जाएंगे। तो क्या मंत्री जी की तरफ से कोई आश्वासन अभी तक आपको ऐसा मिला है जिसकी वजह से जो है वो कोई सकारात्मक हल निकल पाया है या नहीं? देखिए, मंत्री जी ने अब तक 4 बार 5 बार आश्वासन दिया है और उन 4-5 बार, एक बार आश्वासन उन्होंने 30 जुलाई को दिया था कि हम 10 अगस्त को कर देंगे। फिर 11-12 अगस्त को उन्होंने वार्ता की अध्यापकों से, तब भी उन्होंने कहा कर देंगे। फिर 14 अगस्त को उन्होंने एक वार्ता की, तब भी उन्होंने आश्वासन दिया कि 23 अगस्त तक कर देंगे। अब जब से यहाँ टीचर बैठे हैं 25 तारीख से, उस समय भी उन्होंने यह आश्वासन दिया हुआ है कि 3 दिन में कर देंगे।
3 दिन भी बीत गया। उन्होंने कहा था कि अधिकतम 7 दिन लगेंगे, तो आज 6 दिन हो गए हैं, कल 7वां दिन भी बीत जाएगा। तो आश्वासन पर ही, ये उम्मीद पर ही ये टीचर यहाँ बैठे हुए हैं और इसी इंतजार में है कि शायद किस जनपद से यहाँ पर अध्यापक? यहाँ लगभग, यहाँ तो 400-500 टीचर हैं लगभग, लेकिन इसमें लगभग 2000 अध्यापकों का स्थानांतरण है, जो पूरे प्रदेश के 75 जिलों में शायद कोई ऐसा जनपद नहीं होगा जहां का टीचर ना हो। अच्छा, ये जो बैठे हुए हैं ये भाई साहब, इनका नाम है श्री शुभेंदु शरण त्रिपाठी। ये अलीगढ़ में मोहिनी आदर्श इंटर कॉलेज में टीचर हैं। ये इन जो अध्यापकों की ये संघर्ष समिति बनी है उसके ये संयोजक हैं, और ये कुछ खा पी नहीं रहे हैं, ये एक तरह से अनशन पर हैं, और जिसकी वजह से इनका तबीयत थोड़ी डाउन हुई है। आज सुबह इनको चक्कर आ गया था, तो साथी सब लोग ले गए थे हॉस्पिटल में, ड्रिप रूप चढ़ाया है, तो इनको थोड़ा रिलैक्स करने। हाँ, कल डायरेक्टर साहब ने इनसे फोन पे बात किया और इनसे ये कहा कि आप 4-5 लोगों को लेके वार्ता के लिए लखनऊ आ जाइए। तो आपका ये जवाब था कि वार्ता तो हम लोग दर्जनों बार कर चुके हैं, और दर्जनों बार हमें मंत्री जी से और डायरेक्टर साहब से आश्वासन मिल चुका है, लिखित आश्वासन दिया गया है, वो लेटर मौजूद है, तो हम वार्ता किस बात का करें। एक ही तो हमारी मांग है कि हमारा ट्रांसफर ऑर्डर फाइल मैच्योर है एकदम, अगर वो चाहें तो 20 मिनट लगेगा, वो सब ऑनलाइन डिजिटली फीड है। तो इनके साथ क्या हुआ फिर? तो इनको जो है डायरेक्टर साहब ने इनसे बातचीत की, और बातचीत करने के बाद 2-1.5 घंटे के बाद इनको एक सस्पेंशन ऑर्डर इनके मोबाइल पर आ गया। इनको धमकाया गया। इनके जो कंट्रोलर है वहां पर, जिन्होंने इनको एनओसी भी दी है ट्रांसफर के लिए, वही सस्पेंड कर दिए। तो ये तो हम समझ सकते हैं कि ये निर्देश पर ही कराया जा रहा है, डराने के लिए कराया जा रहा है। ये बहुत गलत तरीका अपनाया जा रहा है। ये तरीका स्थिति को ठीक नहीं करेगा, स्थिति को खराब करेगा। इससे पूरे प्रदेश के शिक्षकों में एक आक्रोश उत्पन्न होगा। मैं डॉक्टर उमेश चंद त्यागी, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ठाकुराई गुट का, और पिछले 6 या 7 दिन से हमारे जो पीड़ित शिक्षक हैं, और एक की तबीयत के बारे में आपने अभी सुन ही लिया है कि वो विभाग की तानाशाही की वजह से उनकी स्वास्थ्य में भी गिरावट आती जा रही है। और मैं कह सकता हूँ कि जो वैधानिक स्थिति है सब आपको स्पष्ट कर दी गई है। मैं तो यही कहूँगा कि आज हम मेरठ से आए हैं तो ये तय करके आए हैं कि इस मामले को अंतिम स्थिति तक ले जाना है। इंटरमीडिएट एक्ट के अंदर जब प्रस्तावित ट्रांसफर हो गया है तो उसको करना चाहिए। आज तक किसी ने भी, अचानक आदेश आ गए कि इन पर रोक लगाई जाती है। हमारी माननीय मंत्री जी जो यहीं की हैं, जिनके निवास पर हम इतने सारे हमारे साथी, हमारे नौजवान, हमारी बहनें अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के यहाँ पड़े हुए हैं भूखे प्यासे, उनकी संवेदनहीनता की मैं तारीफ करूंगा कि निश्चित रूप से ऐसा संवेदनहीन शिक्षा मंत्री हमने अपनी लाइफ में इस उत्तर प्रदेश में नहीं देखा है। और निश्चित मैं कह सकता हूं दावे के साथ, आपको भी दिखाई दे रहा है कि ये संवेदनहीन सरकार है और जो केवल और केवल शिक्षक समाज को अपमानित करना चाहती है। दूसरी तरफ कल मैं भी इस बात का गवाह हूं, डायरेक्टर साहब ने इनसे बात की, शुभेंदु त्रिपाठी जो इस संघर्ष समिति के संयोजक हैं, बिल्कुल उसके बात करने के बाद 1 घंटे बाद ही निलंबन लेटर आ जाता है, और ये धमकाने के लिए कि आपकी सेवा शर्तों को भी निश्चित रूप से समाप्त किया जाएगा, आप यहाँ से उठिए और जहां तक भी हो सकता है अंत तक लड़ेंगे, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। इससे पहले हम यहाँ से जाने वाले नहीं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये महिलाएं भी मौजूद हैं जो धरने में शरीक होने यहाँ पर आई हुई हैं और बच्चों के साथ में। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से अपनी मांगों पर ये शिक्षक अड़े हुए हैं और तमाम काम धाम छोड़कर और बच्चों की जो परेशानियां दुश्वारियां हैं उसको छोड़कर अपने हकों के लिए। तो ऐसे में आप देख सकते हैं इन शिक्षकों को जो वास्तव में अपनी मांगों से संबंधित किसी भी सूरत से निस्तारण चाहते हैं और चाहते हैं कि गुलाब देवी जो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं कि उनकी समस्याओं का निदान करें। संभल डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के विश्नोई यहाँ पर शिक्षकों से बात करने पहुँचे हैं। उनका यही उद्देश्य है कि बातचीत से ये मामला सुलझ जाए
उन्होंने यहाँ पहुंचकर जो संगठन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं और अन्य पदाधिकारी हैं उनसे वार्ता की और लगातार वार्ता का क्रम जारी है, बातचीत हो रही है और अब उसका क्या निर्णय निकलेगा कुछ ही देर में ये बात पता चलेगी। लेकिन शाम होने तक यहाँ पर शिक्षकों से जो डीएम और एसपी की बातचीत हुई है उसमें ये तय पाया गया कि जो माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी हैं उनके आवास से हटकर ये धरना अनियंत्रित स्थान पर लगाया जाएगा और धरने से जब तक नहीं उठाया जाएगा जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती। इस बात को लेकर डीएम और एसपी ने यही बात समझाई कि वो यहाँ पर धरना इल्लीगल तरीके से लगा रहे हैं। वो धरना अगर उनकी कोई जायज़ मांगे हैं और अपनी कोई मांगे हैं तो अन्यथा अन्य स्थान पर जाकर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं और यहाँ पर जो है मंत्री के आवास पर धरना करना उचित नहीं है। इस बात को जो शिक्षक संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी हैं उन्होंने इस वार्ता से कहीं ना कहीं ये हल निकला कि उन्होंने डीएम और एसपी की बात को रखते हुए और लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षक एक के बाद एक यहाँ से धरने से उठकर और अनियंत्रित स्थान पर धरना लगाने के लिए यहाँ से रवाना हो रहे हैं। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो कर लें।